गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 4 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ है। हमारी यूनियन अर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है, मिनिस्टर कौन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, किरण रिजिजू हैं, और इनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत का एम है कि भारत अगले 5 सालों में अपना पहला फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल PRV इसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, इसको डेवलप करने की कोशिश करेगा, ताकि अंटार्कटिका में जो हमारे बेसिस हैं उनको सस्टेन किया जा सके। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने वेसल्स के लिए पैसे भी अप्रूव किए थे। 1051 करोड़ रुपीज़ इसके लिए एलोकेट किए गए थे। और फिलहाल हम बात करें पोलर रीजन में, अंटार्कटिका में इंडिया के कितने रिसर्च बेस स्टेशन हैं? 3 हैं। ठीक है, तो अभी ये याद रखना है, अगले 5 सालों में हमें अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल इसको प्रिपेयर करना है। ये हमारी सरकार अब इस पर काम करने वाली है। क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे 2023 बीइंग ऑब्जर्व्ड? यहाँ पर डे नहीं आएगा, यहाँ पर वीक आएगा, है ना। इसका आंसर होगा 1 to 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ बेबीज, मदर्स एंड फैमिलीज। WHO और यूनिसेफ दोनों के कोऑर्डिनेशन से इस वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है और थीम इसकी 2023 में रखी गई है, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर जुलाई के डेज़ हैं तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे जुलाई तो हमने पूरा कवर कर लिया है। 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, GST डे। 4 जुलाई को है USA इंडिपेंडेंस डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे। 14 जुलाई बेस्टाइल डे, फ्रांस का होता है ये। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, इसकी थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और 23 जुलाई को होता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई को है इनकम टैक्स डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई CRPF का रेजिंग डे होता है और 2023 में 85th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है, जिसकी थीम है वन लाइफ वन लिवर। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जिसकी थीम रखी गई थी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। और लास्टली 29 जुलाई को होता है इंटरनेशनल टाइगर डे। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक थीम इस बार नहीं रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? ये जो ऐप है असम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए और क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। और इसके तहत क्या होगा, सितंबर में ना एक सिंगल डे में 1 करोड़ सेपलिंग्स लगाने का एम रखा गया है। ठीक है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ करंट की न्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले है केरला, जिसने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर, और इसके लिए नीति आयोग ने केरला को फंड प्रोवाइड किया है। पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है टू रिज्यूम कास्ट बेस्ड सर्वे इन बिहार। PM मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 को इनॉग्रेट किया गांधीनगर, गुजरात में। बेंगलुरु बना है पहली इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, और ये इसमें 41st सिटी है जो ऐड हुआ है, शामिल हुआ है। फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट, ये नूर शेखावत को जारी हुआ है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान ने इंट्रोड्यूस किया है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023। भारत का पहला स्टेट है जो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने जा रहा है। नागालैंड ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है एज लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट, और उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन शक्ति स्कूटर योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ हैंडेड ओवर द फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश टू द DRDO? BDL ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश, द नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम प्रोड्यूस्ड एट इट्स न्यूली कमीशनड स्टेट ऑफ द आर्ट सीकर फैसिलिटी सेंटर एट टू द DRDO। और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है ये यूज़ किया जा सकता है इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड इन एयर टू एयर मिसाइल्स, ताकि टारगेट किया जा सके, ताकि जो भी टारगेट किया गया है उसे ट्रैक किया जा सके। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एम्यूनिशन एंड मिसाइल सिस्टम्स। 1970 में हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन और MD हैं सिद्धार्थ मिश्रा।
DRDO की बात की जाए तो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है समीर वी कामत और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। Which Indian cricketer has recently announced his retirement from all forms of cricket? तो ये है मनोज तिवारी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्या हुआ ना कि वेस्ट बंगाल की स्टेट कैबिनेट में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बन गए हैं, तो इस वजह से इन्होंने क्रिकेट की सारी फॉर्म से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स यहाँ पर देखे जाए तो स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, आरोन फिंच और डेनियल क्रिस्टियन ऑस्ट्रेलिया से हैं, जोगिंदर शर्मा, मुरली विजय भारत के प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, हाशिम अमला, ड्वेन प्रिटोरियस साउथ अफ्रीका के हैं, लाहिरू थिरिमाने और सुरंगा लकमल श्रीलंका से हैं, कामरान अकमल पाकिस्तान से हैं। फिर अगर हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है, और एशिया कप 2023 का श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा। नामदेव धोंडो महानोर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज ए फेमस, ये एक फेमस क्या थे, पोएट थे, मराठी पोएट थे बेसिकली। इन्हें पॉपुलरली नाधो महानोर के नाम से भी हम जानते थे। महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई है, 81 ईयर ओल्ड थे और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 1991 में। रिसेंट लोग जिनका निधन हुआ है, फेमस पर्सनालिटीज़ उनको देखें हम अगर, तो ओमेन चांडी, ये फॉर्मर केरला के CM रह चुके हैं। निक्की मैकरे पेंसन USA से बिलोंग करती थी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 2 बार ये रह चुकी हैं, बास्केटबॉल स्टार थी। जॉन गुडइनफ की बात करें तो ये भी US से थे और लिथियम आयन बैटरी के को-इन्वेंटर थे और इसी वजह से इन्हें केमिस्ट्री में 2019 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। राकेश मास्टर फॉर्मर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी, ये फॉर्मर इटली के PM थे। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लतकर एक एक्ट्रेस थी, पद्मश्री इन्हें 1999 में मिला था। और वेद कुमार घई, ये संस्कृत स्कॉलर थे, इन्हें पद्मश्री 2001 में मिल चुका है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड? ये बुक लिखी है नीरजा चौधरी ने, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसमें थोड़ा कांग्रेस पार्टी का और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर डिसाइड हुए हैं कांग्रेस में, क्योंकि हमने देखा था इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, उसके बाद गांधी फैमिली से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने बल्कि उन्होंने बनाया है जिसको भी चाहा, जैसे हमारे बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो किस तरह से ये चीज़ें चेंज हुई, फैमिली के पास ना आके प्राइम मिनिस्टरशिप किसी और के पास कैसे गई, क्यों गई, इन चीज़ों के बारे में कुछ इस बुक में लिखा हुआ है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। ठीक है, अभी यहाँ पर लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स हम एक बार देख लेते हैं। शिवा शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 का मिला है, इनकी बुक सूर्यवंशम के लिए। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें 32nd व्यास सम्मान मिला है पागल खाना के लिए। असगर वजाहत 31st व्यास सम्मान इनको मिला था। 30th व्यास सम्मान शरद पगारे को मिला था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2022 की बात की जाए तो हिंदी लैंग्वेज में बद्री नारायण को मिला फॉर तुमाडी के शब्द, इंग्लिश लैंग्वेज का अनुराधा रॉय को मिला फॉर ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, इनकी नॉवल के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव और एंजेला रॉडल को मिला है, इनकी नॉवल टाइम शेल्टर के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का, ये तो हम सबको अच्छे से याद है, टॉम्ब ऑफ सैंड को के लिए गीतांजलि श्री को मिला है। और टॉम्ब ऑफ सैंड को इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया, डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, और बुकर प्राइज़ 2022 का श्रीलंका के ऑथर हैं शेहान कारुंथलिका, इनको मिला है इनकी नॉवल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। हु इज़ द करेंट यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो फिलहाल कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और इनका टेन्योर जो है ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन अभी इसको 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये याद रखिएगा 3rd टाइम है जब इनका जो टेन्योर है ना उसको एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंशन इनका हुआ है 3री बार, तो 1 साल के लिए फिर से यही रहने वाले हैं। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की बात करें, इसके नए DG बने हैं मनोज यादव। 25th DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ये है राकेश पाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंट हुए हैं वापस से तुषार मेहता। 28th CGA हैं हमारे SS दुबे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा। नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ बने थे MV सुचिंद्र कुमार। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं अनिल कुमार लाहौती।
FSSAI के CEO हैं गांजी कमलावी राव, नाबार्ड के चेयरमैन KV शाजी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की ये हैं शैलेश पाठक, सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं क्रिकेटर अजीत अगरकर, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में री इलेक्ट किया गया है चाइना के क्यू डोंगक्यू को। विच स्टेट सेलिब्रेटेड आदि पेरुकू फेस्टिवल रिसेंटली? तो ये फेस्टिवल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तमिल कल्चरल कम्युनिटी ये सेलिब्रेट करती है आदि पेरुकू को, जिसे पथिनेत्तम पेरुकू के नाम से भी जाना जाता है। मॉनसून सीज़न को ऑनर करने के लिए और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे हमारे यहाँ पर आधे से ज़्यादा फेस्टिवल ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है एग्रीकल्चरल सोसाइटी ही होती थी, है ना, स्टार्टिंग में, और अभी भी बहुत बड़ा भाग वही है। तो इसीलिए ज़्यादातर फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और ये कब सेलिब्रेट होता है? 18th डे ऑफ द तमिल मंथ ऑफ आदि। अब यहाँ तमिलनाडु की बात हुई है तो नेशनल पार्क्स तमिलनाडु में देख लेते हैं। मुकुर्थी नेशनल पार्क, गिनी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, या फिर इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है, और श्री विल्लुपुत्थूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि हमारा 51st टाइगर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में ही है। माइक्रोन इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अभी सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर, गुजरात में, और PM मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया था, है ना। तो ये पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, इसको भी गुजरात में ही सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। ये लगभग 5000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो भी डिमांड है सेमीकंडक्टर्स की, उनको मीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में लगने वाली है $2.75 बिलियन, और पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है वो दिसंबर 2024 तक रेडी होगी, ठीक है। द मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच अथॉरिटी? इस ऐप को लॉन्च किया है NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये एक इंटीग्रेटेड पब्लिक एंड पेडेस्ट्रियन सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये ऐप डिज़ाइन की गई है टू सर्व एज ए वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, timely broadcast notification, detailed highway information and details of other essential services to ensure smooth and safe travel on national highways। ठीक है, तो एक ऐसी ऐप है, नेशनल हाईवेज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, अगर आपको जाना है किसी नेशनल हाईवेज से होकर और डिटेल्ड वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये उन्हीं चीज़ों के लिए NHAI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच स्टेट्स मनकुराद मैंगो हैज़ गॉट GI टैग? ऑप्शंस हैं ओडिशा, केरला, गोवा या फिर तमिलनाडु। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।